जब कर्मा मैया आई है तो दोनों में बड़ा हित है। इतना हित है लोगों, मैया कर्मा अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती हैं। प्रेम पूर्वक रहती सदा, सुनो सभी चितलाई, आज सभा के बीच में हम रहते गाथा सुनाई। और हम तो कहते हैं तथागत बुद्ध सबके घर में बुद्ध का जन्म हो जाए, सबके बच्चे बुद्धिमान हो जाएं और हर घर में खुशियां खुशियां आ जाएं। कर्मा मैया जब घर में आती हैं लोगों, अरे हर्षिती है सब नर नारी, बड़ी खुशियां हैं। अरे हर्षिती है सब नर नारी, और अब सुन लो कथा पुरानी, कर्मा कितने बजे जगती है? 4 बजे भुरारे। आई माँ कितनी बहनी बिटियां 4 बजे जग जाती हैं? हाथ उठाओ। हाय 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 3 बहनी बिटियां हैं और खाए खाए धतिंगड़ हो तो चली जा रही, जगीबे को नाम नहीं लेती, तब वही लड़का बच्चा नहीं पढ़ पा रहे। अच्छा 4 बजे नहीं, जो 5 बजे जग जाती हाथ उठाओ। 5 बजे वाली, 5 बजे वाली। अच्छा 6 बजे वाली हाथ उठा, मैं जो 5-6 बजे जग जाती हैं हाथ उठाओ। अच्छा कितने लोग ऐसे हैं जो 7 बजे जगते हैं? 7 बजे वाले उठाओ जल्दी हाथ। या ले लो। अब लड़कवा कोचिंग कब जाइए, कब बच्चा पढ़ाइयो। आए सत्यानाश सत्यानाश सत्यानाश। आगे अब सुन लो सब नर नारी, जगती मैया मोरी नारी। और क्या करती है? अंगना को बुहारे अभी होले धीरे धीरे, अंगना में मोरी झाड़ू रे धीरे धीरे। अरे पपिया बोले पिपला, अरे एक दिन है कर्मा बोली, बाजा पे बोले जयल पीनिया। कर्मा मैया कहने लगी सजन, कर्मा धीरे धीरे कहे बलमन कर्मा धीरे धीरे कहे सजन कमेरी सुन अरे मेरी सुन लीजो सैया, मेरी सुन लीजो। बोलिए भगवान बुद्धि की।
उन्हें की दशा वो भाई शादी के बहुत दिन बीत गए, कर्मों मैया बड़ी दुखी है घर में। लेकिन बंधुओं भगवान बुद्ध की कुछ ऐसी दया हुई कि मैया कर्मा गर्भवती हो गई। और बड़े अच्छे विचार हैं मैया के। आप सबको बार बार यही कहता हूँ मेरी माताओं बहनों, आपके अगर संस्कार अच्छे होंगे तो ये हमारी छोटी छोटी बेटियां के संस्कार अच्छे हो जाएंगे। भला माँ बाप किस लिए जिंदा होते? अपने बच्चों की खुशियों के लिए। आपने अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप अपने पहले आचरण अच्छे कर लो, आचार विचार संस्कार आप अच्छे कर लो, तुम्हारे बच्चे भी अच्छे हो जाएंगे। देखिए आप माने न माने, आपको दुनिया वाले नीच क्यों कहते हैं उसके पीछे कारण है कि आप लोग अपने महापुरुषों की नकल भी नहीं कर रहे, आप लोग अपने महापुरुषों की बात नहीं मानते, इसलिए लोगों की नजर में हम लोग नीच हैं। बिटिया बहनों सिर्फ एक काम कर लो, सवेरे उठ के बुद्ध वंदना करो। और बुद्ध वंदना का मतलब पूजा पाठ नहीं है, ये प्रतिज्ञा है कि आज से हम जीवों पर दया करेंगे, आज से हम चोरी नहीं करेंगे, आज से हम व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी की चुगली नहीं करेंगे और जुआ शराब से दूर रहेंगे। आप अगर शुरू कर देंगे, आपके बच्चे बैठेंगे वंदना शुरू कर देंगे। भैया ये हमें वचन निभाना पड़ेगा, अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। मैया कर्मा गर्भवती वही और वो समय आ गया, 9 महीना बीते 10वां लगा है तो बाग मास की पर वीरे हम रहे तुम्हें बतलाई। माघी पूर्णिमा, पहले हमारे लोग माघी की गंगा नहान जाते, माघी है माघी पूर्णिमा। अब नहीं, समय नहीं, समय लोगों अरे माघ मास की पूर्णमासी आ गई भैया, सतगुरु आए गए धरती पे, जन्मे 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 रे सतगुरु भाई। भगवान बुद्धि की, ये तुम्हारा इतिहास है, अपने इतिहास की तरफ चले। अगर आप लोग अपने इतिहास को पहचानने लगेंगे तो कर्मा मैया का नाम याद रख लेना। मैया कर्मा किनकी मम्मी थी? रविदास जी की मम्मी थी। अब आप समझे लोगों, गुरु रविदास के नाम को तो हम सब लोग जानने लगे, लेकिन इनके परिवार की हिस्ट्री नहीं जान पाए, इसलिए आपको इतिहास बताया जा रहा है। जिस समय मैया कर्मा के गर्भ से पूत पैदा हुआ, पूत जब पैदा हुआ तो चारों तरफ तहलका मच गया। और क्यों मच गया? बहुत बहुत प्यारा बेटा है। कैसा है? अरे सूरज जैसो तद करे कई गोद में बेटा प्यारो, सूरज के समान मुख है, बहुत प्यारा है, बड़ा प्यारा है। अरे सूरज जैसो चेहरा रे लगे पूत को प्यारो, लंबी लंबी भुजाएं रे, लंबी लंबी भुजाएं रे, चौड़ी सीना पारो, बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं और एकदम शेर की तरह सीना है, शेर की तरह। लोगों भैया जो कोई देखे नर नारी,
रविदास जी के। रविदास नाम कैसे पड़ा ये भी आप सबको बता दें। पहले जो दास शब्द हुआ करता थे तो आप सबको जानते हैं कि हम लोग इस देश के शासक थे, हमारे पुरखा इस देश के मालिक हुआ करते थे। लेकिन बंधुओं ये विदेश से लोग जब से आए तब से हमारे तुम्हारे यहाँ दास प्रथा चालू हुई। और दास प्रथा का मतलब ही आप सब लोग जान रहे हैं कि दास का मतलब होता है सेवक। अब संत मत में दास इसलिए लिखते हैं कि संत बड़े परमार्थी जिनके शीतलांग, संत हमेशा दूसरे की सेवा करना जानते हैं, तो दास शब्द वहां से जोड़ दिया गया। ये मेरे भाइयों बहनों, मैया कर्मा के गर्भ से जब बेटा पैदा हुआ, बड़ा चमकता हुआ लीलार है, माथा ऐसा लग रहा था कि जैसे आसमान से सूरज उतर पड़ा है। बड़ी चौड़ी छाती है शेर की तरह और बड़ी लंबी लंबी भुजाएं हैं। जौनी स्त्री पुरुष देखते तो ये कहते कि भगवान जी धरती पे आ गए। इतने बढ़िया खूबसूरत रविदास का चेहरा था। अब आप फोटो में देख रहे हो कितना मलूक है चेहरा। धीरे धीरे रविदास महाराज बड़े भय, और जब बड़े भय तो इनके भी विचार अच्छे हैं। जैसे माँ बाप हैं और वैसे ही पूत पैदा हो गया। क्या करते हैं रविदास? तो प्रातः काल उठ बेटा रे मैया को शीश नवावे। ऐसे थे रविदास। जैसे ही आंखें खुलती हैं अपने माँ बाप के चरणों पे गिर जाते हैं तो मैया छाती से लगा लेती है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरा लाला। कितना खुश होती होगी माँ। पहले पूत ऐसे थे, रविदास जी ऐसे थे। और आजकल के लड़का जब जगत हैं तो सवेरे जगतो जात हैं, तुरंत पुड़िया पर हाथ लगा में। और रविदास जी क्या कर रहे हैं? बाप के चरण चूमते हैं। और मैया कर्मा आए आए अपने लाला को गोदी में लेती है। मेरी बहनों बहुत बहुत मंगल कामना करती मेरे बेटा एक बार सवेरे उठ के अपने माँ के चरण तो पकड़ के देखो, मैया कितने आशीर्वाद देती है लोगों। भैया जब तब कहें सभा में अरे ध्यान लगा के सुनो ये गाता सबको रे समझाई। मेरी धीरे धीरे कथा फिर जाए आगे बढ़ी रही है, हमारी धीरे धीरे कथा फिर आगे बढ़ी रही है। मेरी धीरे धीरे कथा भाई जाए आगे बढ़ी रही है। भगवान बुद्धि की। कितनी बहनी बिटियां ध्यान से सुन रही हैं? इतना हाथ उठाओ। कितने लोग समझ रहे हैं? सही मन से हाथ उठाओ। कथा समझ में आई? बताओ कौन गांव में पैदा भय थे रविदास? हाथ उठाओ। अब बताओ तो ना, बताओ। अले अले अब हाथ उठाओ। बताओ रविदास जी की दादी को क्या नाम है? तो कितने लोग बताइए? हाथ उठाओ। अच्छा अब का हुई गो? अब हुई का गो? अरे का कान बहनी बेटी हो तुम पर जीव बहुत खजुआ जात है, बहुत खजुआत है। लेकिन अब हम कह नहीं चुका, चूंकि मंच ऐसा ज्यादा कह नहीं चुका थे। वही हाल है, अंधरवा रस्सी बटत रहो पड़ौना सबरी खा गो। बहनों बेटियों इतिहास को ध्यान से सुनो, तभी तो लोग कहते हैं कि नाच गीत के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए। ढोलक की खराब होती है, ढोलक दिमाग बांट देती है। ए भैया
हरिनंदन के घर में चित्रकौर दादी थी, हरिनंदन दादा थे और इनके पिताजी का नाम राऊ था, इनकी मम्मी को नाम कर्मा था। और कहा मंडू, काशी के पास में मंडू गांव था इनका, लिख लिया करो। इसीलिए आप सबसे कहते हैं कि अपने इतिहास को पहचानो, समझो, सुनो। आज बेटा पैदा हुआ है, अपने माँ बाप का बड़ा सम्मान कर रहा है। जिस समय सम्मान किया है माता पिता का, मैया बड़ी खुश होती है। और ये बात सही है लोगों, पूत जब तक बड़ा नहीं होता है, जब तक बेटा नाबालिग होता है, तब तक अपने माँ बाप की जितनी सेवा कर लेते तो कर ले। और जिस दिन पूत कमेरा होता है, अगर अच्छे विचार वाली बहुरिया घरे आ गई तो बंदी बढ़नी चल पावत है। और अगर कहीं बंदी बढ़नी वाली बहुरिया ना आई तो बढ़नी कहाँ बंदी रही पावत है। शादी के 2-3 महीना नहीं बीत पावत है और वो बहू फुटपैच लगाना शुरू करती तो बेटे आप लड़कवा का कहत, मम्मी के देखत तो बहुरिया जा रही, बहुरिया देखत तो मम्मी जा रही, तरसंगु के नाम अत्ती बीच में लटको रहा था। और अगर अच्छे विचार वाली बिटिया घर में है तो वो कभी भी घर में बिगड़न नहीं चाहेगी। मेरी बेटियों, ये बुद्ध की कथा है। और जब तक, अभी हमने कहा था कि जब तक संगठन है, जिस परिवार में जब तक संगठन है तब तक परिवार में सुख है, और परिवार में अगर संगठन नहीं है तो सुख नहीं रहता है। भला एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसके लिए सभी चना जब एकदम चिटकार मारे तो भाड़ू भले फूट जाए। हमारे बीच में बिटिया अमता और आस्था बिटिया ग्राम डिलौलिया से हैं। ये बच्चों की तरफ से 50 रुपए हैं। ये बिटिया एक गीत गाना चाहती, हम तो कहा जिंदगी भर गीत गाओ। कौन बिटिया है ये, कहाँ है बिटिया ये? हम तो कहा तुम जिंदगी भर गाओ। नन्हे नन्हे बिटिया हैं, इनको मौका मिलेगा, बैठो बेटा हम मौका देंगे। हम तो बच्चों को देखो जाने कितने कथावाचक बना दिए हैं, जाने कितने कथावाचक बन गए। तो हम तो चाहते हैं बच्चे हमारे आगे बढ़े। जय मंगल हो, शादबाद कल्याण हो। बोलिए भगवान बुद्ध की। रविदास जी धीरे धीरे बड़े भय, वही माँ बाप वाले संस्कार बच्चे के अंदर आ गए। और जब बच्चे के अंदर संस्कार आ गए, उस समय हमारे देश में संत मत, यानी संत मत कुछ ज्यादा ही था। चूंकि बुद्ध के बाद में जब हमारे देश के मूल निवासी अंधकार में भटक रहे थे, तो ये समाज को सुदृढ़ किसने किया? संतों ने किया। जैसे कबीर पंथी महात्मा, रविदास पंथ महात्मा जो हुआ करते थे, गांव गांव में जाते थे और ढोलक और खंजरी लेकर के खूब बढ़िया सत्संग करते थे, लोगों को जागृत करते थे। अब तो भला वो सिस्टम थोड़ा खत्म हो गया भैया। उसी तरीके से गुरु रविदास धीरे धीरे जब बड़े हुए तो संतों में आना जाना शुरू हो गया। और जब संतों में आना जाना शुरू हुआ तो एक दिन सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने आंगन में बैठे हैं। आओ तुम्हें थोड़ी झांकी दिखा दें। लेकिन एक बात, एक कथा कहने से पहले हम आपसे एक विनती करके कहते, देखिए ये दुनिया वाले नहीं चाहते कि तुम आगे बढ़ो, ये बात सही है। हमारे तुम्हारे पुरखन को बड़ा जूझना पड़ा है तब कुछ आगे बढ़ पाए। और उन्हीं पुरखन को तुम इतिहास सुन रहे हो, तो भला जब हमारे तुम्हारे पुरखन को लोगों ने आगे नहीं बढ़न दो बिटिया बहनों, तो भला हमें तुम्हें कहां से बढ़ने देंगे। इसलिए इन कथाओं को सुने समझें। हमारे लोगों को बढ़ने नहीं दिया गया। और जब भी कोई आदमी आगे बढ़ा है तब तब उसके पैरों को खींच दिया गया है, उन्हें पीछा गिराने की कोशिश की गई है। रविदास महाराज अपने आंगन में बैठे हैं। आओ झांकी को दिखाएं थोड़ा। सतगुरु संत शिरोमणि आंगन में जब भ्रांति, शीश लिए निज साथ में कहीं सभा में बाती। आज संतों के सिरमौर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी अपने आंगन में बैठे हैं। और हो क्या रहा लोगों, तो बड़े प्रेम से सतगुरु अब तो ध्यान हमारे लगाने। बोलिए संत शिरोमणि गुरु रविदास की। अरे बड़े प्रेम से सतगुरु
बुद्धि की। सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी बड़े प्रेम से बैठे हैं। आज ध्यान में बैठे हुए अचानक अपने आंखों को खोलते हैं और जिस समय ध्यान हटता है तो आवाज अपने शिष्य से कहने लगे, बेटा चलो हम लोग देशाटन के लिए चलते हैं। और शिष्य खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहने लगा, गुरुदेव गुरुदेव आखिर हम लोग देशाटन के लिए क्यों? गुरु रविदास जी कहने लगे, बेटा हम संतों को कभी, हम संत विद्वानों को कभी एक जगह नहीं रुकना चाहिए। वो फिर उसी समय शिष्य ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आखिर हम विद्वानों को, संतों को कभी एक जगह क्यों नहीं ठहरना चाहिए मेरे भाइयों बहनों? रविदास जी कहने लगे, बेटा ये नहीं रुकना चाहिए क्योंकि पानी एक जगह पर बेटा अगर भरा रहता है तो प्रदूषित हो जाता है, और संत जहाँ पर एक जगह पर रुक जाते हैं तो बदनाम हो जाते हैं। संत रुके जो ये कदे पापे अंगुली उठ जाई, नीर रुके नदिया को जबई बामे कीड़े भाई। ए भैया उसी समय सतगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने अपनी विद्वता का परिचय दिया। कहा, बेटा नदी का पानी जब एक जगह रुक जाता है तो रुक